हमारे नबी के पीठ पर कौन सी निशानी थी जिसे देखकर यहूदी थर थर कांपने लगे और उनका चेहरा पीला पड़ गया? चलिए जानते हैं। काबा के पास दादा अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर बिठाते, प्यार से खिलाते पिलाते और कभी गोद में झुलाते थे। मक्का के लोग कहते, ये बच्चा दूसरों से बिल्कुल अलग है, न कभी झूठ बोलना, न शोर शराबे वाले खेलों में दिलचस्पी, हमेशा दूसरों की मदद करना, बड़ों और बुजुर्गों का अदब करना, ये हमारे नबी की पहचान थी। ये वही दौर था जब अल्लाह ने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में ही यतीमी और जुदाई का दर्द दिया, ताकि सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे का पैगाम पूरी उम्मत तक पहुँचे। हर गम, हर आंसू उन्हें उस जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही थी जिनसे उन्हें पूरी इंसानियत का रहनुमा बनना था। मक्का का बाजार उस दिन भी रौनक से भरा था। काबा के पास बुतों के सामने लोग हाथ उठाकर रो रहे थे, मगर सामने रखा पत्थर खामोश था, न सुनता न जवाब देता। उसी भीड़ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। बच्चे उन्हें खेलने के लिए बुला रहे थे, मगर आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हुई थी, जैसे दिल गवाही दे रहा हो कि ये पत्थर कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही है जो हर आवाज को सुनता है। उस दिन बाजार में एक यहूदी आलिम भी मौजूद था। उसे तौरात और पुरानी किताबों का बहुत गहरा इल्म था। वो दूर खड़ा ये सब मंजर गौर से देख रहा था। उसके दिल में सवाल उठा, ये बच्चा दूसरों से अलग क्यों है? ये भूतों की तरफ क्यों नहीं देखता? इसकी निगाहें बार बार आसमान की तरफ क्यों उठ जाती हैं? वो धीरे धीरे हमारे नबी के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही उसकी नजर आपके दोनों कंधों के बीच पड़ी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। आपके कंधों के बीच मोहरे नबूवत साफ नजर आ रही थी। यहूदी थर थर कांपने लगा और कांपते हुए कहा, यही वो आखिरी नबी है, यही है वो जिसकी निशानियां हमारी किताबों में सदियों से लिखी है। लेकिन उसी पल उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने सोचा, नबूवत तो हमारी कौम को मिलनी चाहिए थी, ये अरबों का बच्चा कैसे? शाम होते ही वो अपने साथियों के पास पहुंचा, जहां और कई यहूदी आलिम जमा थे। उसने कहा, आज मैंने उसे देख लिया। उस बच्चे की पीठ पर नबूवत का मोहर है। वो बुतों को नहीं मानता, उसकी निगाहें सिर्फ आसमान की ओर उठती है। वही आखिरी नबी है। ये सुनते ही बाकी आलिमों के भी चेहरे पीले पड़ गए। एक ने तौरात की इबारत पढ़ते हुए कहा, यहाँ लिखा है, मैं उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक नबी उठाऊंगा। भाइयों से मुराद बनी इजराइल के भाई हैं, यानी अरब, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। मतलब निशानी साफ तौर पर कुरैश की तरफ इशारा कर रही थी। यानी तुमने जिस बच्चे को देखा वो वाकई आखिरी नबी है। ये वही बच्चा है जो पूरी दुनिया में नबूवत का झंडा लहराएगा और अदलों, इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम देगा। पूरी दुनिया उसकी मोहब्बत में दीवानी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी नबी पाक के सच्चे दीवाने हैं तो दिल से लिखिए, आई लव मोहम्मद, और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।